द स्पीड ग्रुप कंसारा में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार पुलिस का एक नया मॉडल प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए आप लोग को हम पीडीएफ प्रोफाइल पर ले चलते हैं। किस राज्य में दबू छपाई की जाती है जिसमें मिट्टी को लचीले खांचे में ढालकर डाई में डुबोया जाता है? तो हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। वाणिज्यिक मूल वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? तो क्वैकर्स स्पीसीज से। किससे होता है? क्वैकर्स स्पीसीज से होता है। जालियांवाला बाग हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर संबंधित था? तो जनरल डायर संबंधित था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कौन सा शहर में हुआ? तो अमृतसर शहर में हुआ। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को यह घटना हुआ था, जिसमें हजारों संख्या में लोग मौत की घटना हुई थी। और उसका ब्रिगेडियर कौन था? तो जनरल डायर था। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो विषाद का सही कैसे लिखा जाएगा? तो ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल, पत्नी का सही पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो पत्नी का सही पर्यायवाची शब्द हो जाएगा भार्या। तो ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अधिकतम आयु क्या होती है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अधिकतम आयु कितना होता है? तो होता है 65 वर्ष। और अगर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अधिकतम आयु पूछेगा तो हो जाएगा 62 वर्ष। और उच्चतम भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा, कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 124 में कहा गया कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया किससे होती है? तो कोलिजियम पद्धति के द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता था? तो मनियारों का राजकुमार मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जितने भी फैसले लिए गए थे वो सारे असफल घोषित हुए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया था। तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किनके समय में किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही किया गया था। और ये पूछेगा आपको कि जी आकस्मिक यानी कि सैनिकों को 1 साल का एडवांस वेतन भी किसने दिया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक नहीं, लेकिन इनके जितने भी डिसीजन थे सारा गलत साबित हुए थे। सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम गेट ए किक आउट। गेट ए किक आउट का इडियम सही क्या हो जाएगा? एंजॉय समथिंग। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बीओडी का संक्षिप्त रूप क्या होगा? बीओडी। तो बीओडी का संक्षिप्त रूप हो जाएगा आपका क्या? बीओडी का संक्षिप्त फॉर्म हो जाएगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विषय को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसका योगदान होता है? तो संगीत नाटक एकेडमी का। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो बदायूं ने किया था। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो बदायूं ने किया था। रहेला का अनुवाद किसने किया था? तो इब्न बतूता हो जाएगा। रहेला इनके द्वारा एक पुस्तक का नाम था रहेला, तो इब्न बतूता। अकबरनामा अबुल फजर। अकबरनामा पूछेगा तो क्या हो जाएगा? अबुल फजर हो जाएगा। और महाभारत का फारसी अनुवाद तो बदायूं के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हमारे देश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। वन महोत्सव किस तारीख को मनाया जाता है? 1 जुलाई 1950 से मनाया जाता है। उस समय डॉक्टर के.एम. मुंशी के कृषि मंत्री थे, तब से ही 1950 से ही वन महोत्सव मनाया जा रहा है। तो 1 जुलाई। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो सबसे लंबी तटरेखा किसका है? तो गुजरात का है। सबसे लंबी तटरेखा किनका है? तो है किनका? गुजरात का। उसके बाद किसका हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का। तो सबसे लंबी तटरेखा गुजरात का, फिर आंध्र प्रदेश का। क्षेत्रमापी का प्रयोग किसके पालन के लिए किया जाता है? तो क्षेत्रमापी में क्या होता है? क्षेत्रफल का यूज होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यूनाइटेड नेशन शब्द किसने गढ़ा था, यानी किनके द्वारा यूनाइटेड नेशन शब्द का प्रयोग किया गया था? तो रूजवेल्ट के द्वारा किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में 1942 ईस्वी के समय में 26 राष्ट्रों का एक गुट ने मिलकर यूनाइटेड नेशन को शब्द किया था, जिसे यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका के नाम से जाना गया। रूजवेल्ट के द्वारा गढ़ा गया। वैट किस पर लगाया जाता है? तो वैट किस पर लगाया जाता है? तो उत्पादन एवं बिक्री के सभी चरणों पर क्या होता है? वैट लगता है। वैट का प्रयोग कब किया गया था? तो वैट का प्रयोग 2005 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अजमेर में
ढाई दिन का झोपड़ा क्या है? ढाई दिन का झोपड़ा एक क्या है? मस्जिद का नाम है। एक क्या है? एक मस्जिद है जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। पहले ये क्या था? मंदिर था, लेकिन बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इसे मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य पालन से। नीली क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? तो मत्स्य पालन से होगा। सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है? तो क्या हो जाएगा? अंडा उत्पादन और दूध उत्पादन से हो जाएगा। उसी प्रकार पीली क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? तो उर्वरक से हो जाएगा। और भूरी क्रांति का तो उर्वरक से हो जाएगा। पीली क्रांति का बोलेगा तो सरसों सब से हो जाएगा। और नीली क्रांति का तो मत्स्य पालन से होगा। सफ़ेद क्रांति से हो जाएगा दूध या अंडा से हो जाएगा। और लाल क्रांति बोलेगा तो टमाटर। सवाल देखते हैं। स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पद धारकों को हटाने का प्रोत्साहन प्रावधान कहाँ से लागू किया गया? तो किया गया था मध्य प्रदेश से। कहाँ से किया गया था? तो मध्य प्रदेश से किया गया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य को टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना गया? तो वो किया गया तमिलनाडु। तमिलनाडु क्षेत्र में समय से बारिश नहीं होती है, इस कारण तमिलनाडु और कर्नाटक क्षेत्र में कौन सा पद्धति प्रसिद्ध है? तो वहाँ टैंक द्वारा सिंचाई का प्रावधान है, जिसे 30% भूमि पर टैंक द्वारा सिंचाई किया जाता है। अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया था? किसे दिया गया था? तो अमर्त्य सेन को दिया गया था। अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो अमर्त्य सेन को दिया गया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में किन प्रजातियों का अस्तित्व अत्यंत खतरे में है? तो जंगली उल्लू का क्या है? अस्तित्व खतरे में भी पड़ा हुआ है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जूडो में सर्वोच्च उपाधि क्या है? तो 10वां डैन है। जूडो में सर्वोच्च उपाधि क्या है? 10वां डैन। इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? 12 डैन होता है, लेकिन सर्वोच्च कौन सा है? तो ये हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सिलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। कन्विक्टेड मतलब क्या होना? दोषी होना। कन्विक्ट है तो इसका हो जाएगा क्या? एक्वाइट हो जाएगा, यानी कि दोष मुक्त हो जाएगा। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो एलोरा। एलोरा कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? एलोरा। अरुंधति रॉय किस पुस्तक की रचयिता थी? अरुंधति रॉय किस पुस्तक की रचयिता थी? द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस। अरुंधति रॉय किस पुस्तक? द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस के लेखक थे। एक दूसरे से लंबवत या ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाओं की श्रृंखला के नेटवर्क को किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रिड तंत्र के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। एक दूसरे से लंबवत ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाओं की श्रृंखला के नेटवर्क को किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रिड तंत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल। दिए गए वाक्यों में से रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। धर्म के कामों में सहयोग करना। धर्म के कामों में सहयोग करना को क्या कहते हैं? धार्मिक कहेंगे। जो धर्म के कामों में सहयोग करेगा उसको क्या बोलेंगे? धार्मिक नाम दिया जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भारत के संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा क्या हुआ था? दल बदल कानून लाया गया था। और दल बदल कानून के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्वर्गीय राजीव गांधी थे। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? तो क्रिप्स मिशन की विफलता। भारत में क्रिप्स मिशन आया था जो विफल हो गया था, उसी के उपरांत में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी द्वारा आह्वान किया गया था। और 9 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था। हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था? तो कन्नौज की लड़ाई। कन्नौज की लड़ाई कब हो रहा है? 1940 ईस्वी में कन्नौज का लड़ाई हुआ, जिसे चौसा का लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को खदेड़ दिया था और सूरी वंश की स्थापना किया था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किस आंदोलन को हिंदू और मुस्लिम दोनों का समर्थन था? तो आपको असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को किया गया था। उसके खिलाफ खिलाफत आंदोलन हुआ था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। और खिलाफत आंदोलन के जस्ट बाद क्या होता है? असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन में हिंदू और मुसलमान दोनों का समर्थन प्राप्त था, जिसे गांधी जी ने बताए थे कि ऐसा मौका 100 वर्षों में नहीं आएगा, जिसमें हिंदू मुस्लिम एक साथ आके इनका आंदोलन किए थे। नेक्स्ट सवाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अपनाया गया था? तो वो था लाहौर अधिवेशन। कौन था? लाहौर अधिवेशन। और दिन था 31 दिसंबर 1931 को पूर्ण स्वराज का लक्ष्य को अपनाया गया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अंग्रेजी को शिक्षा माध्यम बनाने के लिए मैचाले का विचार किस गवर्नर जनरल ने स्वीकार किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन हो जाएगा?
अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए मैकाले का विचार किस गवर्नर जनरल ने स्वीकार किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। फिर शिक्षा का वाला मैकाले 1935 में भी आता है बाद में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। गॉडविन ऑस्टिन एक है, तो गॉडविन ऑस्टिन एक क्या है? गॉडविन ऑस्टिन क्या है? तो गॉडविन ऑस्टिन एक क्या है? एक शिखर है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। 42। विश्व व्यापार संगठन ने किसका स्थान लिया था? तो विश्व व्यापार संगठन ने किसका स्थान लिया था? तो गेट का स्थान लिया था। विश्व व्यापार संगठन ने किसका स्थान लिया था? तो गेट का फॉर्म लिया था। गेट का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? जनरल एग्रीमेंट ट्रैफिक एंड ट्रेड हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए किया जाता है? तो 5 वर्ष के लिए किया जाता है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280 में क्या है? वित्त आयोग की नियुक्ति के बारे में है। संविधान निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होती हैं किसमें? तो उद्देशिका में होते हैं। किसमें होते हैं? तो उद्देशिका में होते हैं। नेक्स्ट सवाल। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता। और केंद्र का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी कितना? अनुच्छेद 76 में है। और सॉलिसिटर जनरल ऑफ कैग का कितना? तो 148 में है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई संयुक्त अधिवेशन करता है उसे क्या कहते हैं? यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करता है उसे क्या कहता है? तदर्थ समिति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल। निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन हो जाएगा? तो हैलोजन में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपको फ्लोरीन। क्या हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा। इसको इंपॉर्टेंट रखिए। लोग किसको मार देते हैं? क्लोरीन को। तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन हो जाएगा? तो फ्लोरीन हो जाएगा। मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? तो मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को सबसे बेहतर क्यों माना जाता है? इसे रसायनों एवं सिंथेटिक उपकारकों का बिना उगाया जाता है। मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को सबसे बेहतर क्यों माना जाता है? तो इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तरल ब्लीच का मुख्य घटक क्या है? तो तरल ब्लीच का मुख्य घटक क्या है? सोडियम हाइपोक्लोराइड। क्या हो जाएगा? सोडियम हाइपोक्लोराइड। प्रतिरोधकता का यूनिट क्या हो जाएगा? प्रतिरोधकता का यूनिट हो जाएगा वोल्ट अपॉन एम्पियर। प्रतिरोधकता का क्या हो जाएगा? वोल्ट अपॉन एम्पियर। V इक्वल क्या हो जाएगा? IR हो जाएगा। तो R बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन I। तो वोल्टेज करंट का एम्पियर यानी वोल्ट अपॉन एम्पियर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एरेनियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एरेनियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एरेनियोलॉजी में मकड़ी का अध्ययन किया जाता है। एरेनियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मकड़ी का अध्ययन किया जाता है। चिल्ली सीरा किसका नाम है? चिल्ली सीरा सोडियम नाइट्रेट का नाम है। चिल्ली सीरा किसका नाम है? तो सोडियम नाइट्रेट का नाम है। अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? तो यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करते हैं। यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करते हैं। इंटरनेट में किस टाइप के स्विच का प्रयोग किया जाता है? इंटरनेट में किस टाइप के स्विच का प्रयोग किया जाता है? तो पैकेट स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। पैकेट हो जाएगा यानी थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। साइकिल के टायर अचानक क्यों फट जाते हैं? तो रुद्धोधम प्रक्रिया द्वारा। साइकिल का टायर अचानक क्यों फट जाते हैं? रुद्धोत्सम प्रक्रिया द्वारा। हम लोग का शरीर क्या होता है? तो समतापी होता है। क्या होता है? समतापी होता है हम लोग का शरीर। और टायर के ऊपर रुद्धोधम प्रक्रिया। नियत माप के ब्लॉकों में फिजिकल मेमोरी को भंग करने को क्या कहते हैं? तो फ्रेमेक्स कहते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। गैस इंजन का आविष्कार किनके द्वारा किया गया था? तो डैमलर के द्वारा। गैस इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो डैमलर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट सवाल। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिससे कोई त्रुटि है। इस ईश्वर संसार में भोग विलास की सामग्रियाँ भी क्षणपूर्वक है। तो भोग विलास की सामग्रियाँ भी क्या है? ये अच्छी है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भोपाल गैस त्रासदी से उत्सर्जित गैस कौन सी थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड था, जिससे हजारों की संख्या की मौत हो गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भोपाल गैस त्रासदी में उत्सर्जित गैस कौन सी थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। वेंटूरी मीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता? तो वेंटूरी मीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता? तो तरल के प्रवाह की माप के लिए किया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ऑरिजिन ऑफ पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ऑरिजिन ऑफ लाइफ
पुस्तक किसके दिया तो डार्विन द्वारा लिखा गया। नेचुरल सिलेक्शन ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? डार्विन। स्कार्बिक रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी के कारण स्कार्बिक रोग होता है। विटामिन ए के कमी से कौन सा होता है? रतौंधी। अब बी के कमी से होता है बेरी। और विटामिन डी के कमी से क्या होता है? सूखा रोग होता है, जिसमें लोग पतले हो जाते हैं। निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा के युग्म के समान आयाम होते हैं? तो किनके समान होते हैं? तो हो जाएगा कार्य और ऊर्जा के क्या होता है? डायमेंशन एक ही होता है। भौतिक मात्रा के युग्म के समान आयाम होते हैं कौन? तो कार्य और ऊर्जा के समान होते हैं। तो कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर कार्य बल इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यानी कि न्यूटन मीटर हो जाएगा। और ऊर्जा का भी क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर हो जाएगा। तो दोनों का डायमेंशन सेम होता है, यूनिट एंड डायमेंशन सेम होता है। किसी धातु को, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, किसी धातु को पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए कौन सा कसौटी अपनाई जाती है? तो अधिक ऊष्मा चालक। क्या हो जाएगा? अधिक ऊष्मा चालक हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। ये आपका हिंदी के सवाल हो गया। नेक्स्ट तो आगे चलिए, कौन सा ऑप्टिकल डिस्क है? तो बर्म डिस्क क्या है? ऑप्टिकल डिस्क आ जाता है। कौन सा, एक क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सी ऑप्टिकल डिस्क है? तो बर्म डिस्क ऑप्टिकल डिस्क है। साहित्य और जीवन का संबंध किससे स्थित है? साहित्य और जीवन का संबंध प्रगौड़ से स्थित है। एपीआई का पूरा रूप क्या है? तो एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। क्या हो जाएगा? एपीआई का एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस हो जाएगा। आ जाए जी, नाभिकीय रिएक्टरों में निम्न में से किसको विमंदन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? आपका ग्रेफाइट हो जाएगा। और किस में यूज करते हैं? तो मंदन के रूप में क्या करते हैं? नाभिकीय रिएक्टर में किसका यूज होता है? तो यूरेनियम और थोरियम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट सवाल, सोडियम वाष्प लैंपों में पीले रंग के साथ जलने का इसका क्या कारण है? तो हो जाएगा, सोडियम परमाणु द्वारा अवशोषित अतिरिक्त ऊर्जा का स्पेक्ट्रम के पिछले क्षेत्र का उत्सर्जन होता है। सोडियम वाष्प लैंपों में पीले रंग के साथ जलने का क्या कारण है? तो सोडियम परमाणु द्वारा अवशोषित अतिरिक्त ऊर्जा का स्पेक्ट्रम का पीले क्षेत्र में उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट सवाल, पंचायती राज का सबसे छोटा अंग क्या हो जाता है? तो पंचायती राज का सबसे छोटा अंग हो जाएगा तो आपका हो जाएगा ग्राम पंचायत हो जाएगा। पंचायती राज बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा त्रिस्तरीय बनाया गया था। और पंचायत का गठन का अनुच्छेद कितना हो जाएगा? अनुच्छेद 40 में हो जाएगा। तो इसमें एक हो जाता है ग्राम पंचायत, एक फिर हो जाता है पंचायत समिति, और फिर हो जाता है जिला परिषद। और ये तीनों का हेड कौन होते हैं? तो ये डीएम इनका हेड होते हैं। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किए कार्य में क्लोरीन का उपयोग नहीं होता है। तो इनमें से किस में क्लोरीन का उपयोग नहीं होता है? तो क्लोरीन का उपयोग रासायनिक उर्वरक में नहीं होता है, डीडीटी में होता है, विरंजन में होता है, आंसू गैस, फॉस्फोरस जैसे जहरीली गैस में क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन रासायनिक में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट सवाल, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो हिंदू मुस्लिम एकता था। क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता था। जहाँ लखनऊ का शासन एक महिला मुस्लिम कर रही थी, वहीं नाना साहेब, बहादुर शाह, ये सब सारे एकजुट थे। हिंदू और मुस्लिम 1857 के विद्रोह का सबसे इसका महत्वपूर्ण तत्व था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी गहरी रुचि ली थी? भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना किसकी गहरी रुचि ली थी? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने। किनका हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। ग्रीनविच किस देश में स्थित है? तो ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। ग्रीनविच किस देश में स्थित है? तो यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। और ग्रीनविच लाइन से भारत कितना है? तो 5.5 घंटा आगे चलता है। नेक्स्ट सवाल, स्वर्ण चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? तो स्वर्ण चतुर्भुज योजना राष्ट्रीय राजमार्ग से स्थित है, जिसमें क्या होता है? चतुर्भुज जैसा राजमार्ग बनाता है। एक तरफ दिल्ली होता है, फिर पश्चिम बंगाल, चेन्नई और मुंबई को जोड़ा जाता है। क्षोभ मंडल की मोटाई गढ़ी जाती है। क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है तो किसमें? गर्मी में बढ़ जाती है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, आधुनिक औषधि विज्ञान के जनक कहे जाने वाले प्रख्यात चिकित्सक एवं गणितज्ञ निम्नलिखित मूल्य से जाने जाते हैं। तो कौन जाने जाते हैं? तो अरबी मुस्लिम लोग को माना जाता है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में कौन सी वायु को ग्रीन हाउस कहा जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस कहा जाता है। अलजेब्रा शब्द का उद्भव किस भाषा से हुआ है? तो अलजेब्रा शब्द का भाषा अरबी से हुआ है। नेक्स्ट सवाल, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोंग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके कर्नाटक में स्थित हो जाएगा। आज का सवाल पूरा होता है। थैंक यू। कौन है बाहर में जी?